वर्गस्य नेतारम् जय बोले अनंतानंद पंच परमेष्ठी भगवान ने की। देवादिदेव 1008 से आदिनाथ भगवान ने की। देवादिदेव 1008 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान ने की। अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य गण्य समय आरिका रत्न 105 विभा श्री माता जी की आरिका संघ की जय। चलिए पाठ करेंगे तीसरे अध्याय का, पेज नंबर 485। रत्न शर्करा बालुका पंकधूम तमो महात्मा प्रभाभूमयो घनाम्बुवाता काश्यप प्रतिष्ठा सप्ताधोधा तासुत्रिंशति पंचविंशति पंचदश दशत्रि पंचोनैक नरक सत्सहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम् नारका नित्या सुभतरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रियाः तेईस वेकत्री सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभनामानो द्वीप समुद्राः द्विर्विष्कम्भाः पूर्व परिक्षेपणो वलयाकृत्यः तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजन सत्सहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपः भरत हैमवत हरिविधे रम्यक तद्विभाजना पूर्वा परायता हिम्मन मायमन निषद नील रुक्मय शिखरिणो वर्षधर पर्वताः मणिविचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः पद्म तिगिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषामुपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्ध विस्कम्भो हृदाः 10 योजनावगाः तन्मध्ये योजनं पुष्करं तद्द्विगुणा हृदा पुष्कराणि च तद्निवासिन्यो देव्या श्रीधर्तिकीर्ति बुद्धिलक्ष्म्या पल्योपमिस्त्या ससामानिक परिषत्काः गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरिद्दरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूपिकुला रक्ता रक्तोदा सरितस्तन्मध्यगाः द्वयोर्द्वयो पूर्वा पूर्वगाः शेषास्तो पर्गाः चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधवादयो नद्या भर्ता षड्विंशति पंचयोजन सत्विस्तारा षट्चेकोनविंशति भागा योजनस्य तद्विगुण उत्तरा दक्षिण तुल्याः भरतैरावत योर्वृद्धिरासोत्सठ सम्याभ्याम उत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्यां ताभ्याम अपरा भूमयो वस्थिताः एकदद्वित्रिपल्योपम स्थित्यो हैमवतक हारिवर्षक दैव कुर्वकाः तथोत्तराः विदेशु संख्ये कालाः भरतस्य विस्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90 भागः द्विर्धात्की खण्डे पुष्करार्धे च प्राङ्मानुषोत्रान् मनुष्याः आर्यामलेक्षाश्च नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे तृतीयो अध्याय। नमो नमः। चलिए, कल हम लोगों ने व्यंतर देवों का पूरा वर्णन पढ़ लिया था, है ना। आज हमें ज्योतिष मंडल के विषय में पढ़ना है। ज्योतिष मंडल क्या है, कहाँ है, कैसे कैसे है, ये सारा वर्णन भी
तत्वार्थ सूत्र के अंदर बताया गया है। ज्योतिष मंडल सुमेरु पर्वत से 1121 योजन दूर से, जैसे ये सुमेरु पर्वत है मान लीजिए, इसके 1121 योजन दूर से ज्योतिष मंडल प्रारंभ होता है और स्वयंभू रमण समुद्र तक पूरे में ज्योतिष मंडल फैला हुआ है। कहां तक? स्वयंभू रमण समुद्र तक, अंत तक ज्योतिष मंडल पूरा फैला हुआ है। सुमेरु पर्वत से 1121 योजन तक कोई ज्योतिष मंडल नहीं है। फिर वहां से शुरू होकर के लास्ट तक पूरा ज्योतिष मंडल, और ऊंचाई में चित्रा पृथ्वी से 790 योजन से प्रारंभ होता है और 900 योजन तक, मतलब 110 योजन में पूरा ज्योतिष मंडल आसमान में फैला हुआ है। ये व्यवस्था है। चलते हैं। ज्योतिषी देवों के 5 भेद हमने पढ़े थे, पेज नंबर 197। ज्योतिष का सूर्या चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। पढ़िए। ज्योतिषी देव 5 प्रकार के, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे। ये 5 प्रकार के ज्योतिषी देव ज्योतिर्मय हैं, इसलिए इन्हें ज्योतिषी देव कहते हैं। अथवा मध्यलोक में इनके द्वारा ज्योति होती है, इसलिए इनको ज्योतिषी देव कहते हैं। ज्योतिषी देवों का गमन मेरु प्रदक्षिणा, मेरु प्रदक्षिणा, नित्य गतयो नृलोके। पढ़िए। ज्योतिषी देव निरीलोके, निरी है ना मनुष्य, लोके है ना संसार, मनुष्य लोक में अर्थात अढ़ाई द्वीप में मेरु प्रदक्षिणा, मेरु की प्रदक्षिणा देते हुए नित्य गतया लगातार चलते रहते हैं। अब ज्योतिषी देवों से लाभ क्या है? इनके चलते रहने से क्या फायदा है भैया? तत्कृतः काल विभागाः, काल का विभाग, घड़ी घंटा दिन रात आदि का जो व्यवहार होता है तीनों लोकों में, वह इन गतिशील ज्योतिषी देवों के द्वारा होता है, के कारण होता है, ऐसा कह लीजिए। अब मनुष्य लोक के बाहर ज्योतिषी देवों की क्या स्थिति है? बहिरवस्थिता। मनुष्य लोक के बाहर के सारे ज्योतिषी देव गमन नहीं करते हैं। इस प्रकार से ये 4 सूत्र ज्योतिषी देवों के बारे में तत्वार्थ सूत्र के 4थे अध्याय में कहे गए हैं। अब हम इसका विशेष वर्णन विशेषार्थ में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इंद्र, ज्योतिषी देवों में एक चंद्रमा इंद्र होता है और एक सूर्य प्रतीन्द्र होता है। एक चंद्रमा का परिवार, एक इंद्र का परिवार फिक्स है। पूरे ज्योतिष मंडल में एक चंद्रमा का इतना ही परिवार होगा, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, 5वें का। मालूम कितने चंद्रमा और कितने सूर्य हैं? 132 सूर्य। असंख्यात चंद्रमा है और असंख्यात सूर्य हैं। कितने चंद्रमा और सूर्य हैं? क्योंकि जम्बूद्वीप से शुरू हुए हैं और लवण समुद्र तक रहना है,
जब द्वीप और समुद्र असंख्यात हैं और सब में सूर्य और चंद्रमा है तो कितने हुए? असंख्यात। असंख्यात अपने आप हो गए। कितने सूर्य कितने चंद्रमा? असंख्यात सूर्य हैं और असंख्यात चंद्रमा है। अब देखिए ज्योतिषी देवों के कितने इंद्र हो गए? जितने चंद्रमा उतने इंद्र, जितने सूर्य उतने प्रतिइंद्र हो गए। लेकिन फिर भी गिने कितने जाते हैं? एक चंद्रमा, एक सूर्य, एक इंद्र और एक प्रतिइंद्र, है ना। देखिए जब हम सामान्य रूप से कोई विषय को पढ़ते हैं तो उसका वर्णन अलग ढंग से पढ़ा जाता है, लेकिन जब हम उसकी डीप में जाकर के पूरा पढ़ते हैं तब हमें पूरी बातें समझ में आती हैं। सामान्य से तो कहा जाएगा भाई एक इंद्र एक प्रतिइंद्र है, ज्योतिषी देवों के 2 इंद्र होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप तिलोय परिणति, त्रिलोक सार, इन लोक का वर्णन करने वाले ग्रंथों को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि असंख्यात सूर्य होते हैं और असंख्यात चंद्रमा होते हैं। फिर ग्रह नक्षत्र तारे कितने होते हैं? उसी हिसाब से एक चंद्रमा का परिवार, तो जितने चंद्रमा हैं उनका अपना अपना ये परिवार है। एक चंद्रमा का कितना परिवार है? एक सूर्य, 28 नक्षत्र, 88 ग्रह और 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे होते हैं। ये एक चंद्रमा का परिवार है। अब ज्योतिषी देवों का निवास स्थान कहाँ है? तो सुमेरु के समतल भूभाग से 790 योजन की ऊंचाई से 900 योजन तक की ऊंचाई तक, अर्थात 110 योजन में ज्योतिष मंडल फैला हुआ है। तिरछे रूप से यह स्वयंभू रमण समुद्र तक फैला हुआ है। चार्ट। पृथ्वी की ऊंचाई, ज्योतिषी देवों के नाम और उनके रंग। पृथ्वी की ऊंचाई, पृथ्वी से ऊंचाई, पृथ्वी से होना चाहिए, इसमें पृथ्वी की ऊंचाई लिखा है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। 790 योजन पर सबसे पहले कौन है? तारे। फिर 800 योजन पर, 880 योजन पर चंद्रमा, 884 योजन पर, 888 योजन पर, 891 योजन पर, 894 योजन पर, 897 योजन पर और 900 योजन पर शनि ग्रह सबसे दूर रहता है। सबसे अंत में शनि है। वही परेशान करता हो। वही विनयश्री की माता जी कह रही है, वही परेशान करता है। 7.5 लगा के 7.5। हाँ, शनि दूर है, सबसे दूर है। रंग लिखे हुए हैं, बृहस्पति का रंग स्फटिक जैसा, मंगल का रक्त वर्ण, शनि का सुवर्ण जैसा, शुक्र का रजत, बुध का सुवर्ण, नक्षत्र और चंद्रमा और सूर्य का मणियों के जैसा। तारे का रंग या तो मिला नहीं होगा किसी ग्रंथ में, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं है। उस समय कोई ना कोई रंग तो होगा, लेकिन वो समझ में नहीं आया उस समय। मनुष्य लोक में कितने सूर्य हैं? 132। और कितने चंद्रमा हैं? 132। जम्बू द्वीप में कितने सूर्य कितने चंद्रमा? 2 चंद्रमा। लवण समुद्र में, 4 सूर्य 4 चंद्रमा। धात्की खंड में, 12 सूर्य 12 चंद्रमा। कालोदधी समुद्र में, 42 चंद्रमा। पुष्करार्ध द्वीप में, 72 चंद्रमा। कुल 2.5 द्वीप में 132 चंद्रमा, 132 सूर्य। समझ में आ गया कि नहीं आया? माता जी वंदा में
हाँ माता जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे जो छिन्न में जो इंद्र हैं वो तो छिन्न में ही रहेंगे कुल 32, 40 और 24, वो तो फिक्स है, वो तो 24 ये इतने ही छिन्न में ही रहेंगे। बाकी सूर्य और चंद्र असंख्यात हो गए, और ऐसे ही मनुष्य और वो मनुष्यों का चक्रवर्ती और हाँ। वो भी कई सारे हो जाएंगे, हाँ, क्योंकि सारे 170 चक्रवर्ती हो सकते हैं। 170 चक्रवर्ती, 100 चक्र शेर हो सकते हैं ना। तो मतलब इंद्रों की शेर तो बहुत हो सकते हैं, शेरों तो- को भी कोई गिनती नहीं है। मतलब जो इंद्रों की उसमें गिनती में आता है माता जी, जैसे 100 इंद्रों की जो गिनती करते हैं उसमें छिन्नवे इंद्र तो फिक्स हो गए, और बाकी 100 इंद्र फिक्स है। नहीं 100 तो फिक्स है माता जी, लेकिन सूर्य चंद्रमा तो इंद्र की उसमें आते हैं गिनती में, तो सूर्य और चंद्रमा तो असंख्यात हैं। असंख्यात है। ये छिन्न में तो फिक्स है ना माता जी, छिन्न में से ज्यादा तो बढ़ेंगे नहीं है। जो कल्पातीत कल इसके कल हाँ, वैमानिक के फिक्स है, वैमानिक के फिक्स है, व्यंतर ज्योतिष, भवनवासी व्यंतरों के फिक्स है, वैमानिक के फिक्स है। ये छिन्न में तो बिल्कुल केवल फिक्स हो गया। सूर्य और चंद्रमा में है, और चक्रवर्ती और शेर में है। चक्रवर्ती- 96 फिक्स है। 96 तो फिक्स है माता जी। हाँ। ये सूर्य चंद्रमा असंख्यात हो सकते हैं, तो ये सब समवचरण में आते हैं, ये सब समवचरण में आ सकते हैं। आ सकते हैं। मूल शरीर से तो कोई आता नहीं मूल है, शरीर विक्रिया से विक्रिया आते आ हैं, सकते हैं। आ सकते हैं। तो मतलब जो 100 इंद्रों की जो गणना है वहाँ पे, वो केवल मतलब उनके उससे मतलब सूर्य को एक गिन के, बाकी सूर्य तो अनेक आ सकते हैं ना उस समवचरण में। ठीक, बंदा आगे चलते हैं। अब देखिए, जम्बू द्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्रमा, लवण समुद्र में 4-4 हो गए, फिर 12-12 हो गए, 42-42 हो गए, 72-72 हो गए। अब आप सोचिए, जैसे जैसे द्वीप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सूर्य और चंद्रमा बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। ये व्यवस्था है। नहीं, दूने चौगने नहीं, उसका गणित अलग प्रकार से है, वो गणित तुलोई पन्नती में दिया हुआ है। इसका सिस्टम ऐसा है, हम आपको मोटे तौर पे बता देते हैं। एक सूर्य, ध्यान से सुने, समझ में आ जाएगा, छोटी सी बात है। अब उसका गणित तो तिलोई पन्नती में दिया है, अभी मुझे याद ध्यान में नहीं है। गणित में मत जाओ, गणित बताएंगे तो फिर आप लोग और डिस्टर्ब हो जाओगे। काम में जाओ बस। हाँ, मूल आप सिस्टम समझ लीजिए, सिस्टम समझ में आ जाएगा तो आपको अंदाज लग जाएगा, पूरी भाव भासना हो जाएगी कितने सूर्य कितने चंद्रमा है। नंदीश्वर द्वीप में बताते हैं हम आपको, है ना। एक नंदीश्वर द्वीप में बता देंगे तो बाकी सब में आप अपने आप अंदाज लगा लोगे। 163 कोड़ी योजन महा, 1,84 एक दिस में लहा। ये नंदीश्वर द्वीप की जयमाला की पंक्तियां हैं, है ना। सबने पढ़ी है, सबको पता है ना। पढ़ी नहीं होंगी तो सुनी तो आएंगे। 163 करोड़ 84 लाख योजन, योजन कौन सा? महायोजन, 2000 कोस वाला योजन। नंदीश्वर द्वीप एक दिशा में है, एक दिशा में 163 करोड़ 84 लाख योजन, जबकि हमारा जम्बू द्वीप तो केवल 1 लाख योजन का है। इतना बड़ा नंदीश्वर द्वीप 163 करोड़ 84 लाख योजन। अब इस दूरी को आप चारों तरफ घुमा दीजिए, उसके पहले वाले समुद्र के बाद। इतना बड़ा नंदीश्वर द्वीप है। अब नंदीश्वर द्वीप में कितने सूर्य कितने चंद्रमा होंगे, ये अंदाज आप लगाइए। एक सूर्य की किरणें और एक चंद्रमा की किरणें 50,000 योजन तक जाती हैं। तो जैसे ये नंदीश्वर द्वीप है, अब यहां पर सूर्य चंद्रमा है, तो 1 लाख योजन बाद दूसरा सूर्य चंद्रमा है, फिर 1 लाख योजन के बाद तीसरा है,
चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां पूरे में घूमे हुए सूर्य चंद्रमा क्रम क्रम से है। फिर यहां जैसे सूर्य है तो दूसरी लाइन 1 लाख योजन बाद, दूसरी लाइन पूरी सूर्य और चंद्रमा की पूरे घूमे हुए चारों तरफ दिशाओं में, फिर 1 लाख योजन बाद तीसरी लाइन। अब 163 करोड़ 84 लाख में कितनी लाइनें हो गई क्रम से सूर्य और चंद्रमा की? 84 लाख में ही 84 लाख योजन में 84 लाइनें हो गई। 1 लाख के बाद एक लाइन है गोल गोल, 1 लाख के बाद एक लाइन इधर, मतलब एक सूर्य के चारों दिशाओं में 1 लाख योजन बाद सूर्य चंद्रमा है इस तरह से। अब नंदीश्वर द्वीप में कितने सारे सूर्य और चंद्रमा होंगे अनुमान लगा लीजिए। तो ये मिलते नहीं होंगे फिर आपस में? असंख्यात नहीं है, संख्यात ही है। अब स्वयंभू रमण तक के समुद्र में असंख्यात सूर्य और असंख्यात चंद्रमा। अब देखिए अड़ाई द्वीप तक तो इनको चलना है। अड़ाई मानुषोत्तर पर्वत के बाद फिक्स है। मानुषोत्तर पर्वत के बाद रात होती ही नहीं है, वहां तो दिन ही रहता है कि हर 1 लाख योजन के बाद सूर्य चंद्रमा, हर 1 लाख योजन के बाद सूर्य चंद्रमा, पूरे में स्वयंभू रमण समुद्र तक हर 1 लाख योजन के अंतराल पे सूर्य और चंद्रमा है, असंख्यात द्वीपों में और समुद्रों में। अब बताओ कितने सूर्य और चंद्रमा हो गए? ज्योतिषी देव बहुत सारे हैं, हम आपको ये बात बता रहे हैं। कितने ज्योतिषी देव? मनुष्य तो बहुत थोड़े से हैं, अड़ाई द्वीप के अंदर है। अच्छा अड़ाई द्वीप में भी वो लमण समुद्र चला गया और कालो नदी समुद्र चला गया अड़ाई द्वीप में, वहां तो बस छोटे छोटे से उनमें कुभोग भूमि है बस 96। अच्छा और जम्बू द्वीप में भी भोग भूमि चली गई, ये चला गया वो चला गया, नदियां पर कितने से मनुष्य हैं। लेकिन ज्योतिषी देव कितने सारे हैं? पूरे लवण समुद्र तक, असंख्यात द्वीप समुद्रों तक ज्योतिषी देव फैले हुए हैं। अब लोग सोचते हैं ना हम पुण्य करेंगे तो कहाँ जाएंगे? अरे वही भुवनवासी में चला जाएगा, व्यंतर में चला जाएगा, ज्योतिषी में भी चला जाएगा, तो कोई परेशानी थोड़ी ना है वहां पे। सब देवों के दिव्य बैक्रियक शरीर है, अच्छे बढ़िया। और ज्योतिषी देवों के विमान तो हमें दूर से ही दिख रहे हैं, कैसे साइन मार रहे हैं। जब यहाँ तक किरणें आ रही हैं हमारे पास तक, तो विमान तो एकदम दैदीप्यमान विमान है ना। और ऐसे ही उनके महल बने हुए हैं अच्छे बढ़िया बढ़िया। सूर्य चंद्रमा के विषय में तिलोई पंडित ग्रंथ में लिखा है, जैसा अपना कटोरा होता है ना, इस तरह कटोरे के आकार के ये हैं, इनके ऊपर भवन बने हुए हैं। कटोरे के आकार की पृथ्वी है, इसके ऊपर भवन बने हुए हैं। हमें जो नीचे से दिखता है ना पृथ्वी से, ये वाला हिस्सा की चमक हमारी पृथ्वी के ऊपर आ रही है, ये वाले हिस्से की चमक है ना। तो इतने सारे ज्योतिषी देव पूरे मध्य लोक में फैले हुए हैं। आगे चले, हाँ पूछ लो क्या पूछना है। ज्योतिषी देव, देवों का एक निकाय बताया था ना, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। तो हमने पहले भवनवासियों का वर्णन पढ़ा, फिर व्यंतरों का वर्णन हमने कल पढ़ा था। अब हम ज्योतिषी देव, जो ये मध्यलोक में ये विमान दिख रहे हैं ना, सूर्य नक्षत्र तारों आदि के, इनमें जो देव रहते हैं विमानों के अंदर, उनका वर्णन पढ़ रहे हैं। हाँ नरेंद्र भैया क्या पूछना है? स्वयंभू रमण समुद्र में वहाँ कर्म भूमि जैसी व्यवस्था है, पंचम काल जैसी, तो फिर वहाँ पे दिन रात होते हैं या नहीं होते? नहीं होते। तो भैया दिन ही रहता है या रात ही रहती है? दिन ही रहता है। अच्छा ठीक, वंदाएं।
वंदावी माता जी, आपने बताया कि स्वयंभू रमन द्वीप तक समुद्र तक ज्योतिष देव रहते हैं, तो मानुषोत्तर पर्वत के बाद तो मनुष्य बाहर जा नहीं सकते, तो क्या ज्योतिष देव वहाँ पे स्वयंभू रमन समुद्र तक, क्या वहाँ के ज्योतिष देव का भी जन्म मरण होता है और वो वापस क्या मध्य लोक में, मतलब अढ़ाई द्वीप में आ सकते हैं? मनुष्य नहीं जा सकते, मतलब जिंदा शरीर नहीं जा सकते, मर के वहाँ जन्म ले सकते हैं, वहाँ के मर के यहाँ जन्म ले सकते हैं। अच्छा, और जो आपने बताया कि ये चंद्रमा कटोरे के आकार का है और हमें नीचे का दिखता है और ऊपर भवन बने हुए हैं, तो जो चंद्रमा हम देखते हैं उस पे तो मनुष्य जा चुका है, उन्हें तो कोई भवन दिखे नहीं। ऐसा है, ज्योतिषी देवों का विमान जहाँ तक ऊंचाई बताइए 880 योजन और 2000 कोस का 1 योजन है, वहाँ तक ना कोई विमान, ना कोई रॉकेट, ना किसी प्रकार का कोई भी साधन संभव नहीं है। ये जो विज्ञान कह रहा है, ये किसी पहाड़ी के ऊपर कहीं पहुँच गए हैं, वो उसको चंद्रमा मान रहे हैं, और इस चंद्रमा पर हमारे आगम के अनुसार कोई पहुंच ही नहीं सकता है, असंभव। तो यहाँ जो दिन रात हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं? वो कौन से ज्योतिष देव कर रहे हैं? जो ये जिनवाणी में लिखा है, ये ज्योतिषी देव जो सूर्य चंद्रमा दिखाई दे रहा है ना, इसी की वजह से दिन रात हो रहे हैं। अच्छा, ये ज्योतिष देव अलग है, और जो हम 2 सूर्य 2 चंद्रमा ये पढ़ रहे हैं अढ़ाई द्वीप के, जो हम पढ़ रहे हैं यही हमें दिख रहे हैं। तो फिर इनमें भवन कहाँ है माता जी? अरे भाई, तो इतनी दूर है, हमें भवन कहाँ दिखेंगे? तो जैसे ये दोषी देव का विमान है, तो उसकी जो नीचे की किरणें आ रही हैं, बस हमें उतना ही दिख रहा है, पर जो अब भवन तो उसके ऊपर बने हुए हैं, तो वो हमें कहाँ से दिखेंगे इतनी दूर से? तो जो मनुष्य ऊपर जा गए हैं, जो साइंटिस्ट ऊपर गए हैं, वो जो सूर्य चंद्रमा पे कहीं नहीं पहुंचे हैं, वो किसी पहाड़ी पे पहुंच गए, ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गए, हिमालय जैसी किसी पहाड़ी पर पहुंच गए हैं। अच्छा, ठीक, वंदावी माता। वंदना माता जी। माता जी, ये जो राम, हनुमान, ये नंगा कुमार सब अपनी सिद्ध भूमियों से मोक्ष गए हैं मुनि बनकर, जैसे निर्वाण कांड में सारा आता है। हाँ। तो फिर इनको किस अपेक्षा से कुदेव में माना गया है, जबकि आने वाली 24 में सब तीर्थंकर बनेंगे? ऐसा है, ऐसे ये प्रश्न तुम्हारा थोड़ा विषयांतर है, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि मुनि बन करके तप करके अरहंत सिद्ध बने, वो हमारे लिए पंच परमेष्टि है, लेकिन वस्त्र पहने पहने उनके मंदिर बना दिए जाएं, वो हमारे लिए कुदेव है। कपड़े पहने पहने राज्य अवस्था में उनको भगवान मान लीजिए, वो कुदेव हैं। मुनि बन करके अरहंत सिद्ध बने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे यहाँ सारे लोग मुनि बन करके पंच परमेष्टि पद पर आसीन हुए हैं। नहीं, जैसे कपड़े पहने के तो मोक्ष गए, फिर अपने सिद्ध भूमि क्यों माना? फिर भाई सिद्ध भगवान बने हैं वहां से, तो इसलिए उसको सिद्ध भूमि कहा है। उस स्थान से मोक्ष गए हैं, इसलिए वो स्थान सिद्ध भूमि है। हाँ। वंदना माता जी, ढाई द्वीप में जो सूर्य चंद्रमा है, जैसे जम्बू द्वीप के लवण समुद्र के तो सुमेरु पर्वत के चक्कर लगाते हैं, ढाई द्वीप के जो सूर्य चंद्रमा है वो अपने अपने क्षेत्र के मेरु पे लगाते हैं या सुमेरु पर्वत के? अभी आगे वर्णन आएगा। विजय, अचल, मंदर और बिंदुनमाली है ना, घातकी खंड के विजय और अचल के चल लगाते हैं, और बिंदुनमाली और मंदर मेरु के पुष्करार्ध द्वीप के लगाते हैं, अपने अपने सुमेरु के चक्कर लगाते हैं। एक भोगभूम्य जीव का है सम्यक दर्शन जो उनको होता है भोगभूम्य जीव को, उनमें एक कारण जिन प्रतिमा का तथा सुख दुख का अवलोकन का है, तो दुख का अवलोकन का किस प्रकार समझे? फिर से बताना, आपने क्या कहा? भोगभूम्य जीव के सम्यक दर्शन होने में सुख दुख का अवलोकन तथा जिन प्रतिमा का दर्शन। ऐसा है, दुख के अवलोकन का मतलब ये नहीं है कि हमें अभी दुख हो तभी दुख का अवलोकन हो।
जाति स्मरण से हम पिछले जन्मों के दुख का अवलोकन कर सकते हैं। जाति स्मरण का तो अलग कारण है तथा सुख दुख का अवलोकन भी उसमें एक कारण दिया है। तो भाई जिनवाणी के चिंतन से, श्रुत ज्ञान के चिंतन से, है ना, हम नरकों के दुखों का भी तो अवलोकन कर सकते हैं, करते ही हैं, वो भी तो सम्यक दर्शन का कारण है। और जिन प्रतिमा दर्शन का, जिन प्रतिमा दर्शन भोग भूमि में होता है, हो सकता है। वंदना माता जी। वंदना माता जी। माता जी, जैसे अभी हमने पढ़ा कि असंख्यात सूर्य चंद्र और असंख्यात ग्रह तारे भी होते हैं, तो जैसे हम शनि ग्रह अरिष्ट निवारक मुनि सुव्रतनाथ भगवान या चंद्र ग्रह अरिष्ट निवारक चंद्रप्रभ भगवान ऐसे मानते हैं, ऐसे पूजन करते हैं, और यहाँ तक कि ऐसा सुनने में भी आता है कि आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने ग्रह शांति स्तोत्र लिखा है, तो ये इस बारे में क्या ठीक है, क्या उचित है? धन्यवाद। देखिए, अगर हम मूल में देखेंगे तो सब 8 कर्म हैं और कुछ भी नहीं है। अब ज्योतिष विद्या में, क्योंकि ज्योतिष विद्या भी हमारे द्वादशांग जिनवाणी का ही अंग है, वास्तु विद्या भी हमारे द्वादशांग जिनवाणी का अंग है। जो ज्योतिष विद्या के हिसाब से, ऐसे तो अगर आप आदिनाथ भगवान की स्तुति करें तो भी शनि ग्रह निवारण हो जाएगा। कोई भी 24 तीर्थंकरों की स्तुति कीजिए, किसी भी ग्रह का निवारण हो जाएगा। आप नमोकार पढ़िए, किसी भी ग्रह का निवारण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी ज्योतिष विद्या एक ग्रंथ है, उसके अनुसार यथा योग्य कुछ रंगों का सेटिंग करके, कुछ लोगों के कर्मों का, कुछ नाम का, कुछ गांव का सेटिंग करके उस प्रकार से बिठाया गया है, तो वह भी एक निमित्त हो सकता है किसी के कर्म के निरसन करने का। और ये सामान्य लोगों के लिए है, जो आध्यात्मिक लोग हैं उनको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उनका तो नमोकार की आराधना से सब काम हो जाएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और माता जी, जैसे कोई जो लोग मंदिर नहीं आते हैं ना, जिनकी धर्म के ऊपर भगवान के प्रति आस्था नहीं है, उनके लिए ये सब चीजें हैं। माता जी, जैसे हमारे एक मित्र ने ही कहा था, जैन मित्र हैं, वो अच्छे कल्याण मित्र समान हैं, तो उन्होंने ऐसा कहा था कि अगर आप शनि की महत्वाकांक्षा लेके मुनि सुव्रतनाथ भगवान की स्तुति या उनकी आराधना करते हैं तो आपके सम्यक दर्शन में भी थोड़ा दोष हो सकता है, तो क्या ये सही बात है? देखिए भैया, जैनागम जो है ना, वो सबका कल्याण करने के लिए है, प्राणी मात्र का कल्याण करने के लिए है। अब पशु को उपदेश दिया जाएगा तो उसके हिसाब से उपदेश दिया जाएगा। सप्तव्यसनी जो जिनने कभी मंदिर को नहीं देखा है, उनको उपदेश दिया जाएगा तो उनके हिसाब से दिया जाएगा। जो श्रावक है उसको उपदेश दिया जाएगा तो उसके पात्रता के अनुसार दिया जाएगा। मुनि आरिका को उपदेश दिया जाएगा तो उनकी पात्रता के अनुसार दिया जाएगा। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ढंग से कल्याण का उपदेश दिया गया है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि पारसनाथी उपसर्ग को दूर करेंगे, शनि ग्रह को मुनि सुव्रतनाथ ही दूर करेंगे, शांतिनाथ ही शांति को देंगे, तो ये क्षयोपम सम्यक दर्शन के चल मलिन अवगाढ़ दोष हैं। लेकिन जो पापी मिथ्या दृष्टि है, मंदिर ही नहीं आता है, उसको कैसे मंदिर लाना है? अगर उसको ये कहा गया है तो गलत नहीं कहा गया है, दोनों कथन अपनी अपनी अपेक्षा से सही हैं। वंदना माता जी। वंदना माता जी। माता जी, जो अढ़ाई द्वीप का नाम रखा है, इसका अढ़ाई द्वीप का क्या प्राय है? इसको 3 द्वीप क्यों नहीं रखा? अढ़ाई द्वीप का मतलब ये है, एक जम्बू द्वीप, दूसरा धात्की खंड द्वीप और आधा पुष्कर द्वीप, अढ़ाई द्वीप हुआ है। ठीक माता जी। सुरेश जी, उधर उधर। वंदना माता जी। माता जी, जो भक्तामर जी का आपने बताया था जाप करने के लिए, दीपक में एक लौंग। अरे भक्तामर जी का प्रश्न भक्तामर जी की क्लास में, अभी तत्वार सुद की क्लास में। शाम को आ जाना, शाम को 7 बजे संघ समाधान होता है।
तत्वार्थ सूत्र के प्रश्न तत्वार्थ सूत्र में, और आपकी जो वैसी शंका है वो सब शाम को 7 बजे। वंदनावी माता जी, की मत पूछो। और मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ इसका उत्तर है मैं शुद्ध आत्मा हूँ। क्या ये सही है? हाँ सही है। सही है। तो ये कर्मों से लिपटी हुई आत्मा है, मोह से लिपटी हुई आत्मा है, पाप पुण्य से लिपटी हुई आत्मा है, ये सही कैसे है? ये भी सही है। यही तो अनेकांत है, यही तो जैन दर्शन की विशेषता है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये कर्म निरपेक्ष शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से है। और मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये कर्म सापेक्ष अशुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से है। दूसरा प्रश्न मेरा ये है, मोर कीड़े मकोड़े खाता है? मोर कीड़े मकोड़े खाता है। हाँ। और आपकी पिच्छी उन्हीं से बनती है। हाँ ठीक है ना, तो वो तो स्वतः छोड़ता है और उसको मोर कीड़े मकोड़े खाता है, इसका हमारी पिच्छी से कोई संबंध नहीं है। मोर बरसात के बाद स्वयं अपने पंख छोड़ता है और वे पंख मोर के शुद्ध हैं, इसलिए उन मोर के पंखों से पिच्छी बनते हैं। बदनामी पंख निकालने में कहीं किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होती है। वंदनामी माता जी, ज्योतिष देवों का वर्णन चल रहा है और नवग्रहों की बाधा लग रही है, तो मेरा प्रश्न ये है कि नवग्रहों की बाधा इस जीव को क्यों लगती है? क्या नवग्रह इस जीव के लिए फ्री है, या ऐसे प्रश्न बार बार आते हैं कि नवग्रहों का इतना दोष आता है? तो इस संबंध में, नवग्रहों के संबंध में जीव के पूर्व उपार्जित कर्मों से ऐसे दोष उसमें रहते हैं या कोई अनेक अलग विषय है? ऐसा है, देखिए अच्छा प्रश्न है अशोक जी का, ये सबका प्रश्न है। इनका ये कहना है कि लोग आजकल बहुत परेशान हैं और फिर पंडितों के पास जाते हैं तो उन्होंने कहा इस ग्रह की बाधा है, इस ग्रह से तुम्हें परेशानी, इस ग्रह की परेशानी, इस ग्रह की परेशानी है। तो क्या 9 ग्रह हमें परेशान कर रहे हैं, ज्योतिषी देव हमें हैरान कर रहे हैं? तो ध्यान दे, ज्योतिष मंडल तो अपने स्थान पे भ्रमण कर रहा है। ज्योतिष मंडल को हमें परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही कोई ज्योतिषी देव के विमान और ज्योतिष मंडल हमें परेशान करते हैं। फिर ये ग्रह का क्या संबंध है? तो जिस समय हमारा जन्म हुआ है उस समय के हिसाब से जन्म कुंडली बनाई जाती है और उस जन्म कुंडली के हिसाब से उस जीव के जीवन में क्या अच्छा बुरा हो सकता है, कैसे उसके पिछले जन्म के कर्म हैं, उस कुंडली में ज्योतिष के नाम दे करके यह ग्रह, इस ग्रह की बाधा होए तो ये है, ये कुंडली में ये ग्रह यहाँ है, यहाँ बैठा इस तरह से होता है। तो हमारे जो कर्मों का हिसाब है वो उस कुंडली के माध्यम से अनुमान लगा करके पंडित आपको बताता है ना। तो वह क्योंकि उस ग्रह को उसने सेटिंग करके रखा है, इसलिए ये उपचार ही है कि इस ग्रह की बाधा है। वो ज्योतिषी देव हमें कोई बाधा नहीं कर रहे हैं। जो भी बाधा है वह सारी बाधाएं हमारे कर्मों का हिसाब किताब कुंडली के हिसाब से बताया जाता है। ज्योतिषी देवों का हमारे कर्मों से कोई लेना देना, कोई रिश्ता नहीं है। ये सिर्फ एक ज्योतिष, एक प्रकार का गणित है और उस गणित को लगा करके अनुमान बताया जाता है सुख दुख का, बस इतनी सी बात है। तो हम जो इसके माध्यम से जो अन्यत्र कार्य करते हैं, पंडितों के माध्यम से या जो भी उपचार बाह्य में हमें दिखता है या किन्हीं के माध्यम से होता है, उनमें जुड़कर अन्यत्र कर्मों को फिर बांध लेते हैं। फिर से क्या पूछा आपने? भाई इन नवग्रहों के उपचार के लिए जो अन्यत्र व्यवस्थाओं में अपन जुड़ते हैं और जो दूसरे अनलगल कार्य करते हैं, तो उसके माध्यम से फिर नए कर्मों का बंद हो जाता है। ऐसा है अशोक जी,
अब तभी समरम समरम जी 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 जो मिथ्या दृष्टि देव है, 100% मिथ्या दृष्टि है, जिनको धर्म पे विश्वास नहीं है, अगर वह अपने भगवान की आराधना करता है, मान लो आप किसी को बता दिया भाई हर शनिवार को मुनि सुब्रतनाथ का अभिषेक करने जाना, मुनि सुब्रतनाथ का विधान करना, तो मैं हर शनिवार को 108 शनिवार मुनि सुब्रतनाथ का विधान करो। अगर वो इस बहाने मुनि सुब्रतनाथ भगवान का विधान करने आता है, अभिषेक करने आता है, तो अपने को इसमें कोई बाधा नहीं है। कम से कम किसी निमित्त से वो धर्म के मार्ग में आ तो रहा है, या कोई मंत्र जाप बता दिया भाई ये मंत्र कर लो इससे ये हो जाएगा, ये ग्रह टल जाएगा, गुरु ग्रह है तो चलो नमो आर्याणम का जाप कर लेना, तो अपने को इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव है ना, धर्मात्मा है, 100% सम्यक दृष्टि है, तो उसको तो इन सब झंझटों में पड़ने की जरूरत ही नहीं है ना। किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। वो तो सहज ही रोज भगवान की पूजा करे, नमोकार की जाप करेगा, तो उसके सारे काम वैसे ही हो जाएंगे, कर्म टल जाएंगे, कोई बाधा नहीं है। अब सीता का आप सोचिए, सीता का जो अग्नि का कुंड जल का सरोवर बन गया, तो कोई भगवान विशेष का जाप थोड़ी ना किया था सीता ने तो सीधा नमोकार का स्मरण किया, बस नमोकार के प्रभाव से सब काम हो जाएंगे, जरूरत ही नहीं है कुछ करने की। लेकिन जिनकी श्रद्धा नहीं है और उनके दिमाग में वही सब बैठा हुआ है, तो वो करते हैं, तो उनको रोकने का भी नहीं है, करने दो। कम से कम मंदिर तो आ रहा है, कोई भगवान को मान रहा है, बीतराग देव के पास आ रहा है ना, सरागी देव में तो नहीं जा रहा है, ठीक है आने तो दो, जब आएगा फिर पढ़ेगा तो अपने आप समझ जाएगा। वंदना माता जी, एक और थोड़ा सा पीछे का प्रश्न था। जैसे हमने देवों के बारे में पढ़ा कि पर्याप्त अवस्था में पीतलेश्या हुआ करती है देवों में, तो ये व्यंतर आदि परेशान क्यों करते हैं हमें? क्या पीतलेश्या के होते हुए भी उनका ऐसा क्या कारण है? पीतलेश्या में असंख्यात लोग प्रमाण भाग कहे गए, तो एक जगन्य वाली पीतलेश्या में इस तरह का हो सकता है, किसी ने किसी के साथ बुरा किया है तो उसके अंदर बदला लेने की भावना है, कुछ इस तरह का हो सकता है। तो शुभ लेश्याओं में भी ऐसा संभव है कि अशुभ भाव हो सकते हैं? अशुभ शुभ लेश्या में भी हल्का फुल्का हो सकता है, कोई कारण पा करके। वंदना माता जी। वंदना माता जी मेरा प्रश्न ये अभी अशोक भाई साहब ने पूछा था, उसी से रिलेटेड है कि जब हम ये कहते हैं कि जितने ज्योतिष के जो ग्रह हैं उनसे कर्मों का लेखा जोखा होता है, तो ये ग्रहों से ही क्यों इसको जोड़ा गया है? कर्मों का लेखा जोखा ग्रहों से ही क्यों जोड़ा गया है? ऐसा है, समय का जो विभाग है वो ज्योतिषी देवों के चलने से होता है, और जो जन्म होता है ना उसके द्वारा जो कुंडली बनाई जाती है, तो उसमें जो 12 ग्रह होते हैं, 12 खाने होते हैं, उनमें ग्रहों को बिठाया जाता है, तो उसी हिसाब से नाम तो कोई ना कोई देना ही पड़ेगा ना जी। तो वो ज्योतिषी देवों के जो नाम है वो दे करके ये ग्रह ये ग्रह ये ग्रह का ये प्रभाव है, ये ग्रह का ये प्रभाव है, वो काल का और उन नाम का कॉम्बिनेशन बिठा करके उस व्यक्ति के बारे में शुभ अशुभ का अनुमान लगाया जाता है। वंदना माता। ऐसा है, अगर आप कुंडली पहले बना लें और उसके बाद बच्चा ऑपरेशन से करवाएं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपने सोचा हम कल करवाएंगे और कंडीशन ऐसी हो जाती है कि आज अभी इमीडिएट ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तो उस बच्चे का जैसा कर्म होगा उस हिसाब से ही उसका जन्म होगा। को इंद्र और सूर्य को प्रतीन्द्र ही कहा गया है। ये ज्योतिष मंडल की व्यवस्था है, और लोक व्यवहार में कोई कुछ भी कहे, हिंदू धर्म में, वैष्णव धर्म में, तो वो अलग व्यवस्था है, लेकिन ये जिनवाणी की आगम की सर्वज्ञ केवली भगवान के द्वारा बताई हुई व्यवस्था है। वो सब ये ज्योतिषियों की व्यवस्था अलग है, आगम की व्यवस्था अलग है। चलिए चलते हैं अब हम लोग।
का विमान सबसे अंत में है और राहु और केतु का रंग अंजन वर्ण का है। इसमें राहु और केतु नहीं बताए? अच्छा, हाँ, काला है। चर ज्योतिष का यानी कौन कौन से ज्योतिषी देव चलने वाले हैं? चर या ना चलने वाले। मनुष्य लोक में ज्योतिषी देवों का भ्रमण सुमेरु पर्वत से 1121 योजन दूर से होता है। सुमेरु पर्वत से चिपक करके कोई भी ग्रह नक्षत्र तारे नहीं है 1121 योजन दूर से, क्योंकि मेरु पर्वत के चारों ओर 1121 योजन तक ज्योतिष मंडल नहीं है। जम्बू द्वीप में सब ज्योतिषी देव मेरु की प्रदक्षिणा लगाते हैं। धात्रीखंड और पुष्करार्ध द्वीप में आधे ज्योतिषी देव मेरु की प्रदक्षिणा लगाते हैं। मानुषोत्तर पर्वत से आगे स्वयंभू रमण द्वीप पर्यंत, द्वीप तक नहीं होना चाहिए, समुद्र तक होना चाहिए अंत में। स्वयंभू रमण द्वीप समुद्र पर्यंत, द्वीप और समुद्रों में अचर अर्थात बिना चलने वाले स्थिर स्वरूप से स्थित ज्योतिषी देव रहते हैं। चंद्रमा की कितनी किरणें हैं? चंद्रमा और सूर्य की 12,000 किरणें हैं। चंद्रमा की किरणें शीतल हैं और सूर्य की किरणें तीक्ष्ण हैं। शुक्र की 2500 किरणें हैं, ये उज्जवल है। शेष ज्योतिषी देव मंद प्रकाश से युक्त होते हैं। चंद्र की किरणें शीतल और सूर्य की किरणें गर्म होने में कारण सूर्य विमान में लगी मणि में आतप नाम कर्म का उदय है, जिसका मूल शीत और आभा उष्ण होती है, उसे आतप नाम कर्म कहते हैं। मतलब सूर्य का विमान, जहां सूर्य है वहां शीतल है और किरणें जितनी दूर तक जाएंगी उतनी ज्यादा तीक्ष्ण होती जाएंगी, तपन होती जाएगी उतनी ज्यादा। आप सोचिए, सर्दी में सूर्य पास होता है कि गर्मी में पास होता है? है? राजेश जी, सर्दी में सूर्य पास होता है कि गर्मी में पास होता है? सर्दी में दूर होता है। हाँ। नहीं। सर्दियों के समय सूर्य अपने ज्यादा पास होता है और गर्मी में सूर्य दूर होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें जितनी दूर रहेंगी उतनी ज्यादा तपन पैदा करेंगे दूर में। हाँ, सर्दी में सूर्य अपनी पहली गली में होता है 14 जनवरी को। सबसे पास सूर्य होता है 14 जनवरी को, और 14 जनवरी को चक्रवर्ती अपने सतखंडे महल पर खड़े होकर के, अभी किसी ने प्रश्न पूछा था, माताजी चंद्रमा के महल अपने को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? तो अपनी आंख की उतनी रोशनी नहीं है। मकर संक्रांति के दिन चक्रवर्ती अपनी छत के ऊपर खड़े होकर के सूर्य के अंदर स्थित जिनालय के मूर्ति के दर्शन अपनी आंख से करता है। इतना चक्रवर्ती की आंख का पावर होता है इतनी दूर तक देखने का, और वह अष्टद्रव्य से उस प्रतिमा को देख करके उसकी पूजा करता है। उस दिन सूर्य सबसे पास होता है। सूर्य की परंपरा हो गई। अब आप देखिए, चक्रवर्ती ने मकर संक्रांति के दिन पूजा की। अब चक्रवर्ती को तो सूर्य में जिनबिंब दिख रहा है, तो उसने उस जिनबिंब की भीतरा की भगवान की पूजा की। लेकिन चक्रवर्ती का जो और पूरा परिकर है उन्हें तो दिख नहीं रहा, उनको तो ये दिख रहा है कि चक्रवर्ती सूर्य की पूजा करता है। तो मकर संक्रांति के दिन सब लोग सूर्य की पूजा करने लगे। मकर संक्रांति भैया 14 जनवरी।
तो पहली बार सुनना है। तिलोए पंडिती में तो हमने 14 जनवरी का ही पढ़ा है भैया। ले आना वो। आप दुआमठसार जीवकांड शाम को 4 बजे मेरे पास ले आना, है ना? फिर हम देख लेंगे, अगर होगा तो फिर कल सुबह फिर सबको बता देंगे सही सही। नहीं, हमने 14 जनवरी का पढ़ा है और आपने पढ़ा है तो फिर आप लेते आना, तो हम उसमें देख लेंगे दोबारा। ज्यादा मेमोरी तेज है। अब देखिए, तो देखा देखी सब लोग सूर्य को अर्घ चढ़ाने लगे, सूर्य की पूजा करने लगे। अब एक महत्व की बात हम आपको बताते हैं। सूर्य के विमान में जो जिनालय बना है, आप उसका वास्तु देखिए, वास्तु देखिए आप उसका, कि जिनालय के अंदर प्रतिमा है, जिनालय के बाहर नहीं है। जिनालय के अंदर की प्रतिमा का दर्शन चक्रवर्ती को यहां से हो रहा है। आप ये देखिए, जिन प्रतिमा जो विराजमान की जाती है, मूल बात पे आ जाइए, वो प्रतिमा जितनी दूर तक प्रतिमा की दृष्टि जाती है, गेट भी ऐसा होना चाहिए कि प्रतिमा बाहर से दिखे बिल्कुल दूर तक, जितनी दूर से वह प्रतिमा दिखाई देती है उतना ज्यादा उस प्रतिमा का प्रभाव फैलता है। अब इतनी दूर से, उसकी भी दूरी फिक्स है, गोमटसार जीवकांड में लिखा हुआ है, उसकी 47,000 कुछ दूरी है, तो वो दूरी भी फिक्स है। उतनी दूर से वो प्रतिमा दिखाई दे रही है। उस मंदिर का वास्तु आप समझ लीजिए कितनी दूर से दिखाई दे रही है। तो अपन भी जैसे जहां मंदिर बनाते हैं ना, तो मंदिर ऐसा होना चाहिए, भगवान की जो प्रतिमा है उसका गेट सामने जितना फ्रंट ज्यादा होगा, जितनी दूर से सड़क से प्रतिमा दिखती है, चलते हुए आदमी को प्रतिमा दिखती है, उतना ज्यादा प्रभाव होता है उसका। जैसे तेरापंथी के पुष्पदंतनाथ भगवान की। हाँ, मधुबन में है तेरापंथी में पुष्पदंत भगवान, पूरे उधर से पीछे से सड़क से दिखाई देते, तभी उसकी प्रोग्रेस है। कुंडलपुर में आप देखिए, अभी जो बड़े बाबा विराजमान किए हैं ना, तो बड़े बाबा पूरे इतने सारे गेटों से निकल करके बाहर पूरे ग्राउंड से सीधे दूर बैठ करके बड़े बाबा दिखते हैं। सोनागिर में चंदा प्रभु भगवान, बाहर से आप बाहर का जो ग्राउंड है वहां खड़े होकर के आप चंदा प्रभु भगवान के आराम से पूजा पाठ कर लीजिए, देख के जाप कर लीजिए। मानस्तंभ के पास से, तो जितनी, हाँ, मानस्तंभ के पास से, तो जितनी दूर तक प्रतिमा की दृष्टि जाएगी, है ना, उतनी ज्यादा प्रतिमा चमत्कारी होती है, उसका प्रभाव उतना ज्यादा उस प्रतिमा का होता है, वह मंदिर का वास्तु उतना ज्यादा अच्छा होता है ना। संत की दृष्टि जितनी दूर से अकृत्रिम जिनालय, तो संतों की दृष्टि, अकृत्रिम जिनालय जो होते हैं ना, तो अकृत्रिम जिनालय ऐसे ही बने होते हैं, बड़ी बड़ी विशाल विशाल प्रतिमाएं होती हैं, और पूरे वास्तु, ये वास्तु कहाँ से आया? अकृत्रिम जिनालयों की रचना से ही तो ये अपना वास्तु आया है, मंदिर बनाने का वास्तु। आगे चले, चंद्र विमान में लगी मणि के उद्योत नामकर्म का उदय है, जिनका मूल भी शीतल हो और आभा भी शीतल हो, उसे उद्योत नामकर्म कहते हैं। ज्योतिष देवों के विमान का आकार, सर्व ही ज्योतिषी देवों के विमान उत्तान स्थित ऊपर मुख करके रखे हुए अर्धगोलक, अर्धगोलक में कटोरा जैसा होता है, के आकार वाले हैं। यद्यपि ज्योतिषी देव विमान स्वभावतः घूमते रहते हैं, फिर भी समृद्धि विशेष अभिव्यक्त करने के लिए अभियोग्य जाति के देव इन्हें निरंतर ढोते रहते हैं। ये देव पूर्व में सिंहमुखी, दक्षिण में गजमुखी, गज जैसे, पश्चिम में बैल और उत्तर में अश्व का आकार लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे ऊंट नहीं लगे हैं। अपने धर्म के जुलूस में कभी भी ऊंट नहीं निकालना चाहिए। ऊंट की चाल को अशुभ कहा गया है ना, अशुभ व्यायो गति। ऊंट नहीं, हाथी, घोड़ा, बैल और शेर, शेर नहीं लाओ, सिंह है ना, पूर्व दिशा में सिंह, गज, बैल और अश्व, ये चार की चाल अच्छी कही गई है। तो इन चार को ही अपने उसमें शेर अपन यूज नहीं करते हैं, भोग भूमिया में तो सब यूज होता है
क्योंकि शेर ही वहां गाय जैसे होते हैं। तो धारण किए रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा को चारों दिशाओं में 4000 देव अर्थात कुल 16000 देव खींचते हैं। बुध, शुक्र और बृहस्पति, मंगल, शनि को 8000 देव, यानी कि चारों दिशाओं में 200 देव, 2000 सॉरी। नक्षत्र को 1000 देव और तारों को 500 अवयव की जाति के देव खींचते हैं। दिन रात, घड़ी, घंटा, मुहूर्त आदि का विभाग अढ़ाई द्वीप के ज्योतिषी देवों की गति के आधार पर होता है। अब एक सवाल का जवाब दे देते हैं बिना पूछे। ये जो दिन रात होते हैं भोग भूमि में नहीं होते हैं, केवल कर्म भूमि में ही होते हैं। तो भोग भूमि में आयु की गणना कहां से होगी? तो ये अपनी 15 कर्म भूमियों में जो दिन रात होते हैं ना, विदेश क्षेत्र 5 विदेश क्षेत्र में और 5 भरत 5 ऐरावत में, इन 15 कर्म भूमियों के दिन रात से ही तीनों लोकों के प्राणियों के आयु वगैरह की गणना होती है। चाहे वे स्वर्ग का देव हो, चाहे भोग भूमि हो, चाहे नरक हो, चाहे ज्योतिषी देव हो, कोई भी जीव हो, उनकी आयु की गणना इन 15 भोग भूमियों में जो अपने दिन रात होते हैं 24 घंटे के, 12 महीने का जो वर्ष होता है, इसी के द्वारा पल्यों और सागरों की आयु की गणना की जाती है। 4 क्षेत्र, ये ज्योतिषी देव अपने अपने मार्ग में गमन करते हैं। अब मार्ग कोई सड़क नहीं बनी हुई है, आकाश में एक फिक्स स्थान है, इधर से ऐसे करके ये चलेगा, यहाँ ये चलेगा, यहाँ ये चलेगा। गमन करने के मार्ग को चार क्षेत्र कहते हैं। एक, सूर्य जम्बूद्वीप की पूरी प्रदक्षिणा 2 दिन रात में करता है। चंद्रमा 2 दिन रात से कुछ समय अधिक में जम्बूद्वीप की प्रदक्षिणा करता है। इनका 4 क्षेत्र मार्ग जम्बूद्वीप में 180 योजन, लवण समुद्र में 330 योजन है। चंद्रमा और सूर्य दोनों का ही 4 क्षेत्र सर्वत्र 510 से 48/61 योजन चौड़े मतलब इतना बड़ा उनका विमान है, तो विमान चलेगा तो भाई जितना विमान की जगह है उतना चौड़ा तो होएगा ही ना। वह द्वीप और सागर की परिधि परिक्रमा लगाते हैं, प्रमाण होता है। परिधि मतलब परिक्रमा चारों तरफ लगाने वाला। चंद्रमा में प्रत्येक 4 क्षेत्र 15, सूर्य के प्रत्येक 4 क्षेत्र 184 गलियां कल्पित की गई हैं। चंद्रमा की गलियों के बीच अंतराल सर्वत्र ही 35 सही 214/427 योजन, सूर्य की गलियों के बीच का अंतराल 2 योजन का होता है। मतलब सूर्य यहां से जैसे गमन कर रहा है, फिर 2 योजन बाद उसका दूसरा गमन, 2 योजन बाद तीसरा गमन, और चंद्रमा का 35 सही 214/427 योजन, 35 योजन के बाद उसका फिर दूसरी गली, फिर तीसरी गली, इस तरह व्यवस्था है। प्रत्येक गली का विस्तार अपने अपने बिंब के विस्तार के जितना समझना चाहिए। चंद्रमा और सूर्य प्रतिदिन आधी गली का अतिक्रमण करते हुए अपनी गली को प्राप्त होते रहते हैं, शेष आधी गली में वे नहीं जाते हैं। सूरज चंद्रमा मिलते नहीं है, पढ़ लेते हैं फिर समझाते हैं। क्योंकि वह द्वितीय चंद्र सूर्य से भ्रमित होता है, इसी प्रकार भ्रमण करते हुए 15वें दिन चंद्रमा और 184वें दिन सूर्य अपनी अंतिम गली में पहुंच जाते हैं और वहां से पुनः भीतर की गलियों की ओर लौटते हैं। क्रम से एक दिन का अतिक्रमण करते हुए 1 महीने में चंद्र, 1 वर्ष में सूर्य अपनी पहली गली में पहुंच जाता है।
ज्योतिषी देवों के विमानों का स्वरूप। चंद्र विमान नगरों में 4 गोपुर द्वार, कूट वेदी जिन भवन हैं, विमानों के कूटों पर चंद्रों के प्रासाद होते हैं। इन भवनों में उपपाद मंदिर मतलब जन्म लेने के उपपाद सैया, अभिषेकपुर, भूषण गृह, मैथुनशाला, क्रीड़ाशाला, मंत्रशाला और सभा भवन, प्रत्येक भवन में 7-8 भूमियां अर्थात 7-8 मंजिल के भवन बने हैं। चंद्र विमानों व प्रसादवत सूर्य के विमान व प्रसाद जानना चाहिए। जितने चंद्र आदि की निज निज की राशि का प्रमाण है, उतना ही अपने अपने नगरों, कूटों और जिन भवनों का प्रमाण होता है। इस तरह से चंद्रमा और सूर्य का वर्णन हम पढ़ रहे हैं। आगे थोड़ा सा बचा है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे क्योंकि आप लोग थक गए हो, और कुछ बातें जो समझाने की रह गई हैं वो हम आपको समझा देते हैं। देखिए, जैसे एक सूर्य इधर रहता है और एक सूर्य इधर रहता है और बीच में सुमेरु पर्वत रहता है। समझ में? एक सूर्य इधर रहता है और एक सूर्य इधर रहता है, ऐसे रहते हैं विमान तो, और बीच में सुमेरु पर्वत है। अब 2 दिन में एक सूर्य पूरी परिक्रमा लगाता है। ये सूर्य यहां से चलेगा, यहां आएगा, यहां आया, और ये सूर्य यहां से चल करके यहां आ गया। अब ये अपनी गली का अतिक्रमण करके आगे चला जाएगा, ये भी अपनी गली का अतिक्रमण करके आगे चला जाएगा, क्योंकि जिस गली में एक सूर्य चलता है उसमें दूसरा नहीं चलेगा। समझ गए ना? फिर ये अतिक्रमण करे आगे हो गया, ये इधर अगली वाली गली में जाएगा और ये यहां से इधर आएगा, फिर अतिक्रमण करके आगे वाली गली में चले जाएगा। इसका मतलब आप समझ गए ना क्या हुआ है? गलियों का मतलब ये है कि जैसे सूर्य का विमान यहाँ चल रहा है, गोलाई में चल रहा है, अब 2 योजन के बाद अब यहाँ आकर के फिर दूसरी दिन पर की परिक्रमा लगाएगा, तो वो जो बीच का अंतराल है, उस अंतराल को छोड़कर जहां परिक्रमा लगाएगा उसको गली कह दिया है। क्या? हाँ, सर्दियों में सूर्य पास होता है। सबसे पास सूर्य 14 जनवरी को होता है, मकर संक्रांति, और सबसे दूर सूर्य वो जो जुलाई का समय कौन सा बता रहे हैं उस समय होता है ना। तो इस तरह से चंद्रमा 15 दिन में अंतिम गली में और फिर 15 दिन में पहली गली में आ जाता है। सूर्य 184 दिन में अंतिम गली में और 184 दिन में पहली गली में आएगा। जो चंद्रमा के कारण महीने की गणना होती है और सूर्य के कारण वर्ष की गणना होती है। क्या? हाँ, बाद में भ्रमण करते करते अंतिम गली में पहुंच गया, फिर उसके बाद में अंतिम में पहुंच गया, फिर पहली में, फिर दूसरी में, ऐसे करके क्रम क्रम से अंदर ये क्रम। अब जैसे लिखा है कि ज्योतिषी देव स्वभाव से गमन करते हैं, लेकिन उनके वैभव को दिखाने के लिए दिखाया गया है कि ये देव अभियोग जाति के खींच रहे, एक व्यवस्था है। समय आपका हो गया। जय बोलिए महावीर भगवान।